नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी पॉइंट अकेडमी पे। मैं शिव पांडे आज एक्सप्रेसवे की वन शॉट सीरीज में लेके आया हूं हरियाणा स्टेट को। जी हां, हरियाणा इज आल्सो अ इमर्जिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे, और ऐसे में हरियाणा को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। तो आज हम जिन एक्सप्रेसवे और हाईवेज की बात करने वाले हरियाणा में वो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली मुंबई की, फिर हम बात करेंगे दिल्ली जयपुर की, दिल्ली कटरा की, दिल्ली गुरुग्राम की, फिर हम बात करेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, अंबाला शामली और ट्रांस हरियाणा हाईवेज और एक्सप्रेसवे 152D। इसके अलावा हम स्टेट हाईवेज की भी बात करेंगे, जिसमें हमें NH 148B, NH 52, NH 11, NH 919, NH 248A, NH 105 एंड NH 7 स्टेट हाईवे, मतलब जो स्टेट को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मेरा मतलब वो है। तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। इसका हरियाणा सेक्शन पूरा ऑपरेशनल है। देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जी इसका चर्चा आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, 1386 किलोमीटर लॉन्ग, इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे और इंडियाज फास्टेस्ट, मतलब वर्ल्ड का फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा। जो टाइम पहले 24 घंटे का लगता था वो हो जाएगा 12 घंटे में, और 180 किलोमीटर की डिस्टेंस रिड्यूस होने वाली है। ये स्टार्ट होगा DND फ्लाईओवर दिल्ली से और एंड होगा जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट नवी मुंबई में। 8 लेन का SS कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और इसका फ्यूचर में स्कोप है 12 लेन का, क्योंकि बीच में 21 मीटर का मीडियन छोड़ा गया है कि फ्यूचर में जैसे कंजेशन बढ़ा हम इसमें एक्सप्रेसवे बना देंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हरियाणा के सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक 246 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी बन चुका है, जिसका इनॉग्रेशन 2023 फरवरी में PM मोदी जी ने कर दिया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेचवे भी ओपन हो चुका है। तो मतलब कई सारे स्ट्रेच ओपन हो चुके हैं, कुछ स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अभी ये फुली फंक्शनल नहीं है। फ्यूचर में हो जाएगा 2025 से के एंड में या हाफ में हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसे हम कहते हैं दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे, जिसे NH 352B भी कहा जाएगा। वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करेगा, लेकिन NHAI दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बना रही है, जो उसकी डिस्टेंस को 40 किलोमीटर रिड्यूस कर देगा। ये दिल्ली से ना स्टार्ट होके 8 लेन का एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के खिड़की दौला से स्टार्ट होगा, और लगभग में 16 लेन का फ्यूचर में किया जा सकता है इसको। और ये एक्चुअली होगा क्या, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से आप उससे कनेक्ट करेंगे और फिर वहां से आप इसको पकड़ के जयपुर तक जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे का DPR, जिसे आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, तैयार हो गया। इस पे वीडियोस हम सून लेके आने वाले हैं। आते हैं 4th नंबर पे, जो बहुत ही कमाल का है, दिल्ली अमृतसर कटरा। मतलब आपको अमृतसर जाना या आपको कटरा जाना हो, जम्मू माता के दरबार, आप सोचिए ना यार कि 670 किलोमीटर लॉन्ग ये एक्सप्रेसवे है, और ये दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट को कनेक्ट करने वाला है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट से शुरू होगा, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, और आगे ये रोहतक के नॉर्थ से होता हुआ जाएगा, जहां NH 709 से ये लिंक होगा। गोहाना के पास अंडर कंस्ट्रक्शन जिन सोनीपत एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा इसको। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स Y इंटरचेंज बनेगा और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के साथ इसको अटैच किया जाएगा। ये एक अल्टरनेटिव रूट बन जाएगा दिल्ली से अंबाला के बीच, NH 44 से अलग, क्योंकि करंट में दिल्ली से अंबाला NH 44 के थ्रू जाता है। आगे कैथल के पास NH 152 से लिंक होकर पंजाब में एंटर होगा। फिर संगरूर में ईस्ट में NH 7 से कनेक्ट करते हुए ये पास करेगा, लुधियाना के 16 किलोमीटर वेस्ट से होके जाएगा। फिर सतलुज रिवर के ऊपर से क्रॉस करेगा, आगे नगदौर के पास एक्सप्रेसवे 2 हिस्सों में बढ़ेगा। मेन रूट सीधा कंटिन्यू करेगा कटरा तक। ये जलंधर के पास तीनों हाईवे से लिंक होगा, और इसकी ब्रांच कपूरथला के साउथ से होते हुए जाएगी। दिल्ली कटरा का भी 699 किलोमीटर का हरियाणा सेक्शन पूरा ऑपरेशनल है। द्वारका एक्सप्रेसवे, जी हाँ, कहने को तो एक छोटा सा एक्सप्रेसवे है, लेकिन बहुत ही अच्छा SS कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि महिपालपुर के शिव मूर्ति से चलेगा दिल्ली में, और खाकी दौला के नियर गुरुग्राम में ये कनेक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे दोनों सिटीज के बीच की कनेक्टिविटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और टाइम ट्रेवल को बचाएगा, ट्रैफिक कंजेशन को बहुत ज्यादा शिफ्ट करने वाला है। करीब 29 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे इस रीजन की ग्रोइंग अर्बन लैंडस्केप के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 4 फेज में किया जा रहा है। फेज 1, फेज 2 दिल्ली का 10 किलोमीटर कवर करता है, फेज 3, फेज 4
हरियाणा का 90 किलोमीटर गुरुग्राम में कवर करता है और उसमें ऑलरेडी गुरुग्राम सेक्शन ओपन हो चुका है। दिल्ली का काम चल रहा है, लगभग में फिनिश होने वाला है और दिल्ली गुरुग्राम का भी ये पूरा एरिया ऑपरेशनल है। तो ये सारे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब बात करते हैं ईस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे की। तो ईस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे आप तो 11,000 करोड़ की लागत से बना हुआ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाईवे है, 135 किलोमीटर लॉन्ग, जो नॉर्थ हरियाणा को साउथ हरियाणा से जोड़ता है, कुंडली से पलवल के बीच की डिस्टेंस को कम करता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है ताकि दिल्ली शहर में बहुत ज्यादा ना मिले ट्रैफिक। 2016 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 400 दिन की डेडलाइन थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन ग्रेटर नोएडा में प्रॉब्लम हुई किसानों के कारण, जिसके कारण इसको डिले करना पड़ा। ये रास्ते में इसके कुतुब मीनार, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, सन टेम्पल जैसे मॉन्यूमेंट्स आते हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे तो इसमें सीसीटीवी फुटेज, ओवर स्पीडिंग से लेके सेंसर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एवरी फैसिलिटीज विच इंटरनेशनल हाईवेज हैव, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे रखी गई हैं। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे की। तो दिल्ली एनसीआर के रीजन को जोड़ने में ये कमाल की लिंक शामिल हुई है। आप देखते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी यहीं से होती है। 9 साल की देरी से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे कुंडली, मानेसर और पलवल के बीच में 135 किलोमीटर की दूरी को कनेक्ट करता है। और अगर आप इसके खास बात जानेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली से मानेसर के बीच में 83 किलोमीटर में ये 14 ब्रिजेस, 7 इंटरसेक्शन, 7 टोल प्लाजाज और 56 अंडर पासेस एंड एग्रीकल्चर व्हीकुलर अंडर पास बने हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे मानेसर से पलवल के बीच में 32 अंडर पास, 3 इंटरसेक्शन एंड 4 टोल प्लाजाज बनाए गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो नॉर्दर्न सदर्न हरियाणा की दूरी को कम करता है। स्पीड लाइट व्हीकल्स के लिए 120 किलोमीटर आवर एंड हैवी व्हीकल्स के लिए 100 किलोमीटर पर आवर 6400 करोड़ की बजट से बना, जिसमें से 2788 करोड़ लैंड एक्विजिशन में लग गए। 3846 एकड़ में बना की जमीन पे बना ये एक्सप्रेसवे है, जो 500 डेज के रिकॉर्ड टाइम में बनाया भी गया था। और इसमें NH1 पानीपत से दिल्ली, NH58 और NH10 भी आके लिंक करता है। ये 50,000 व्हीकल्स का ट्रैफिक डाइवर्ट करता है पर डे दिल्ली एनसीआर के एरिया से, जिससे कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल करने में राहत मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अंबाला शामली एक्सप्रेसवे की। तो शामली से अंबाला, अंबाला हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर का शहर है, ठीक है। अंबाला को जोड़ने के लिए शामली अंबाला एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कुछ 120 किलोमीटर लंबा है। ये भी भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वर्तमान में कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है कि आप अंबाला से शामली आए। इसके लिए आपको NH44 का यूज करके करनाल से होके आना पड़ता है, जो 130 किलोमीटर लंबा है। लेकिन नया एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर लंबा है, 36,000 करोड़ का जो भी बजट है उसमें, और अभी फिलहाल 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये 1.5 घंटे का हो जाएगा। कहने को 10 किलोमीटर का ही फर्क है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होने की रीजन से टाइमिंग कमाल की बचेगी। ओके, इसमें से 75 किलोमीटर हिस्सा जो है वो हरियाणा में बनेगा और 45 किलोमीटर हिस्सा इसका यूपी में बनेगा, और ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो इस तरह से ये भी एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं यूपी से होके जा रहा है, तो यूपी में आ जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांस हरियाणा, जिसे NH152D कहते हैं। देखिए, ये चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में काफी अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है। 20,000 करोड़ के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो जुलाई 2020 में नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किए थे। इसमें 277 किलोमीटर का 6 लेन का ग्रीन फील्ड जो अंबाला से निकलते हुए, इस्माइलाबाद से निकलते हुए नरनौल तक जाएगा। ये दिल्ली के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा। ये भारतमाला प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, रोहतक, भिवानी, चौकड़ी दादरी एंड महेंद्रगढ़ से होते हुए जाएगा। जुलाई 2020 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। 1 अगस्त 2022 में ये ओपन भी हो चुका है। इसमें यानी कई जगह इसको 304 किलोमीटर का कहा जाता है। तो आप मैप से अच्छे से समझेंगे कि इसको 304 किलोमीटर क्यों कहा जाता है। ऊपर के हिस्से में देखें तो NH152 का अंबाला से इस्माइलाबाद तक 39 किलोमीटर का 4 लेन का सेक्शन अगर जुड़ जाए, और नीचे नरौल से कोटापुतली तक 30 किलोमीटर का 6 लेन का ये हाईवे का सेक्शन NH148B जोड़ दिया जाए, तो टोटल 304 किलोमीटर हो जाता है। तो इसलिए भी बाकी आप देखेंगे तो इस्माइलाबाद से नरनौल तक का जो इसका 227 किलोमीटर का सेक्शन है, वो अपनी जगह पे एक तरह से सही, या कभी कभी अलग अलग कैलकुलेशन यहाँ पे आपको फिट होने को बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये हरियाणा के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ जोड़ता हुआ चला आएगा। अब बात करते हैं उन नेशनल हाईवेज की जो हरियाणा को इंटरनली कनेक्ट करते हैं। इसमें बात करेंगे NH148B की, जो तोहना, भिवानी, चरखी दादरी से नरनौल को जोड़ता है। इसके बाद NH52 की बात करेंगे, जो नरवाना, बड़वाल, हिसार और सिवान को जोड़ता है। NH11 की बात करेंगे तो चानेतपुरा से खौर, नरनौल और गोवाड़ को जोड़ेगा।
वहीं NH 919 रेवाड़ी से पलवल को जोड़ता है। NH 248A गुरुग्राम, नूंह और रौली को जोड़ता है। NH 105 पिंजौर एंड रावनगर को जोड़ता है। NH 7 पंचकुला से शाहजहांपुर को। अब ऐसे में कहीं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक या थोड़ी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। डेटा हम भी कलेक्ट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन लोकल नॉर्मों का कई बार गलत हो जाता है, बट उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसमें सारे प्रोजेक्ट को कवर करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी हमने कम समय में एक ब्रीफ जानकारी देने की कोशिश की है। अब हरियाणा के लोग बताएंगे कि ये वीडियो उनको कैसी लगी है। दिल्ली NCR के लोग जो इन रोड्स का यूज़ करते हैं वो बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी, कितनी जानकारी सही, कितनी गलत, कोई अपडेट पुरानी है, कौन सी अपडेट लेटेस्ट है। ये आपका काम है एज ए व्यूअर, क्योंकि कई बार हमारी अपडेट्स पुरानी या चीज़ें हो सकती हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपका काम है, वो आप अच्छे से करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।